Hello everyone, in this video we are going to cover company law, कुमार क्वेश्चन बैंक, द होल क्वेश्चन बैंक। देखते हैं कितनी देर में होता है ना। तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, है ना, आगे मोर वीडियोस के लिए। So let's start with this amazing video. One second, just give me one second, just okay. Now, so मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नाउ। कंपनी एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया में, ये आपको बात पता होनी चाहिए। कितने सेक्शन? 470 सेक्शंस हैं एंड देयर आर 7 शेड्यूल्स। 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स हैं इसके पास। नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? कंपनी इज सिटीजन, कंपनी कोई सिटीजन नहीं हो सकती, लीगल पर्सन हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। परपेचुअल सेक्शन से चलता ही है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 470 सेक्शंस जो हैं, 447 1947 में इसका कोड कर सकते हैं 1947। इसका आप क्या रख सकते हैं? 1947 का कोड है। इस इंडिया को कब आज़ादी मिली? 1947 में। उसके बाद 470 से और 7 शेड्यूल इसी के अंदर से बना सकते हो, ठीक है ना। पहले था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिख रहा था, लेकिन जब से 370 लागू हुआ है ना, तो वहाँ से होल ऑफ इंडिया में हो गया है, ठीक है ना। इसके आगे लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन है ऐसा जब रजिस्टर्ड हो जाती है लीगल पर्सन बन जाती है। बॉडी कॉर्पोरेट होती है, बॉडी कॉर्पोरेट लाइक कि जैसे कोई बॉडी है, एक ऐसी बॉडी क्रिएट हो जाती है जो सारे काम कर सकती है, जो एज अ मैन जो मैन कर सकता है, लेकिन वो एज ए कॉर्पोरेट एज ए लीगली कर सकता है वो सारे काम, है ना। तो लीगल पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट कुछ इस तरह है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, मतलब आगे तक पीढ़ी दर चलने वाली, इसका कोई अंत नहीं होता। इट कैन नॉट डाई, इट कांट डाई, ठीक है ना। विच वॉज द फर्स्ट, जितना मेरे हिसाब से मुझे पता होगा, आई विल एक्सप्लेन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। विच वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव स्टेप? कौन सा फर्स्ट लेजिस्लेटिव स्टेप है? तो द फर्स्ट लेजिस्लेटिव फॉर फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। उसके बाद पब्लिक कंपनी है मिनिमम पेड अप कैपिटल। पब्लिक कंपनी के पास कितनी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए? 5 लाख कैपिटल मिनिमम होनी चाहिए। उसके ऊपर क्या कहते हैं जो है, तभी पब्लिक कंपनी में से इससे नीचे की प्राइवेट कंपनी कहलाती है, ठीक है। विच इज़ ट्रू अबाउट 1% कंपनी। 1% कंपनी के लिए ये सारी बातें ट्रू हैं कि उसमें एक ही डायरेक्टर होता है और एक डायरेक्टर होता है 182 डेज के अंदर में, नॉट लेस देन होना चाहिए। एंड 1 मीटिंग इज रिक्वायर्ड इन अ हाफ कैलेंडर। हाफ कैलेंडर में एक मीटिंग तो होनी चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, हाउ मच परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल इज टू बी हेल्ड? हाउ मच परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल टू बी हेल्ड? नॉट लेस देन 51%, ठीक है ना। गवर्नमेंट कंपनी 51 से ऊपर होती है, इस बात का ध्यान रखिए। 51 से ऊपर होती है, 51% से ऊपर का जो होता है पेड अप कैपिटल, वो गवर्नमेंट हेल्ड करती है। सेलिब्रेटेड, विच सेलिब्रेटेड केस इज रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन में रॉयल ब्रिटिश बैंक और टर्कवांड है ना। ये बहुत लीडिंग केस है। सैलमन वर्सेस सैलमन अलग आता है, एक लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल में आता है। कोल्टा वेंकटेश्वर राय जो है वो चिंता इसमें नहीं आता, है ना। ग्रामोफोन वाला टाइपराइटर वाला भी इसमें नहीं आता है। अब बताएं एसेंशियल फीचर्स क्या है? सारे एसेंशियल फीचर्स हैं। कंपनी कैन बी यूज्ड एंड कैन बी यूज्ड, है ना, यूज टू एंड कैन बी इशूड हो सकती है, और मतलब इस पे केस भी हो सकता है और ये केस कर भी सकती है। कंपनी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है। परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि वो चलती जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन रुकेगी नहीं। सक्सेस मतलब जैसे कि कंपनी में डायरेक्टर्स आते जाते हैं, शेयर होल्डर्स आते जाते हैं, तो वो आगे बढ़ती चली जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद है परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द कन्वर्जन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द, अगर हम प्राइवेट को, ये तो बहुत गलत है आंसर इसमें, है ना। परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी को अगर हम पब्लिक कंपनी में कर रहे हैं तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। प्राइवेट को प्राइवेट में कर रहे हैं तो ऐसा कुछ है इसमें प्रावधान नहीं, ठीक। इसका आंसर गलत है। नाउ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर मैक्सिमम 7 नंबर्स तो हमें चाहिए पब्लिक कंपनी में, है ना, ठीक है। पेड अप कैपिटल इज द टोटल मनी। पेड अप कैपिटल टोटल मनी होती है जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो शेयर होल्डर्स देते हैं ना, जो शेयर होल्डर्स देते हैं, मेंबर्स तो नहीं देते। मेंबर्स तो बोर्ड मीटिंग्स के मेंबर्स होते हैं, प्रमोटर्स अलग होते हैं, है ना। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, CSR। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की क्या होनी चाहिए? क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कि लेस बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ 5 years, जज होना चाहिए 5 years का, है ना।
5 साल तक के लिए तो जज होना ही होना चाहिए नेशनल कंपनी लॉ के ट्रिब्यूनल के, ठीक है, जो NCLT होता है उसके क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। मूव टू द व्हाट नंबर्स ऑफ प्रिस्क्राइब शैल बी अपॉइंटेड विद इन, क्या व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब शैल बी अपॉइंटेड इन, पता नहीं क्या बोल दिया इन्होंने क्वेश्चन, 11, इसमें 11 लिख रखा है। व्हाट मैक्सिमम नंबर्स आर प्रिस्क्राइब शैल बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद किससे कर सकते हैं 11, ठीक है, ये NCLT से रिलेटेड क्वेश्चन है। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल सुप्रीम कोर्ट को कितने दिन में फाइल कर सकते हैं, 60 डेज में फाइल कर सकते हैं। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द, अब जैसे अपीलेट से ना हो गई उसके बाद आप 60 दिन के अंदर में कर सकते हो, अपीलेट से ना हुई तो 60 दिन के अंदर में कर सकते हो, ठीक है ना। मूव टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी, कितने मैक्सिमम डायरेक्टर अपॉइंटेड किए जा सकते हैं कंपनी में, है ना, 15 इज अ की, ठीक है। हाउ हु इज द ब्रेन ऑफ द कंपनी, ब्रेन कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नो, प्रमोटर्स होते हैं, ये ब्रेन ऑफ द कंपनी होते हैं क्योंकि यही कंपनी बनाते हैं, है ना, जो स्टार्टिंग में अपना टाइम इसमें खर्च करते हैं बनाने के लिए, वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी के पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, देखो मैक्सिमम नंबर कैन बी अपॉइंटेड इन अ कंपनी, मैक्सिमम है वो, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम तो 15 और कम से कम 3 तो होनी चाहिए, ठीक है ना, मैक्सिमम 15, 3 बन जाए 15, ये याद रखना, 3 5 15। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, अ पर्सन कैन होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन मोर देन, है ना, तो मोर देन 15, ठीक है, वो 15 से ज़्यादा नहीं कर सकता, जो 15 के बाद वाला होगा, है ना। ऑफ अ कंपनी कंटेन्स द पर्पस ऑफ फॉर विच कंपनी इज फॉर्म MOA, है ना, ये पर्पस बताता है, MOA क्या बताता है, पर्पस बताता है। दो चीज़ें होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दोनों में से, है ना, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो पर्पस बताता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट, कंटेन्स द बायलॉज ऑफ द कंपनी, बायलॉज का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बायलॉज होती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बायलॉज होती हैं कि कैसे कंपनी चलेगी, और कंपनी क्या है क्या क्या नहीं है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है ना। जब कंपनी बनती है तो ये दो डॉक्यूमेंट्स मेनली बनते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कम रिचे इज अ लीडिंग केस किसका है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अल्टा वायरस का है। अल्टा वायरस का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, अल्ट्रा वायरस में बियॉन्ड द पावर, अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड द पावर, है ना, तो कंपनी क्या है, बियॉन्ड द पावर वर्क नहीं कर सकती, ठीक है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट विच इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी, चार्टर क्या होता है, मेमोरेंडम एक चार्टर ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है, मेमोरेंडम चार्टर होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसका अगर आपको शॉर्टकट याद करना है, शॉर्टकट में दे देता हूँ, वैसे मेमोरेंडम ही चार्टर होता है, CM इसका, है ना। आगे, अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू इनवाइट एप्लीकेशन, इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, ये प्रोस्पेक्टस होता है ना, प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम क्या है एप्लीकेशंस जो है मंगा सकते हैं, है ना, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टस इशू क्या है, जब हम कोई भी IPO इशू करते हैं, कंपनी कोई भी IPO इशू करती है या फर्दर पब्लिक ऑफर इशू करती है, तो एक प्रोस्पेक्टस ही रखती है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है अंडर सेक्शन 42, है ना, ये सारी चीज़ें। अंडर 244 नॉट लेस देन, 244 के अंदर में नॉट आर रिक्वायर्ड, तो इसमें 244 के अंदर में 100 है, 100 का नंबर है ना, शतक लगाना है 244 में, आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन। नाउ लीडिंग केस ऑफ द फॉस एंड हॉर्बोटल क्या है, हॉर्बोटल का है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द शेयर होल्डर, फॉस वर्सेस हॉर्बोटल, ठीक है ना, फॉस वर्सेस हॉर्बोटल्स, FHS, है ना, FHS करके आप इससे याद कर सकते हो, बाई चांस कभी कभी क्या है हम कंफ्यूज होने लगते हैं पेपर में, लेकिन ये कोड अगर हमें याद रहते हैं FHS और ऐसे कुछ करके, तो हम सही आंसर लगा सकते हैं ऑन टू द 100% accuracy. Which of the among is the process whereby company's life is ended, ठीक है, ये वाइंड अप करा दो, अमलगेशन करा दो, मर्जर करा दो, कुछ भी करा दो, इससे कंपनी एंड हो जाती है। 241 वैसे तो परपेचुअल सक्सेशन रहता है, लेकिन इसके बाद एंड हो जाती है। अंडर सेक्शन 241 एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटीज कैन बी मेड टू द किससे की जा सकती है, ट्रिब्यूनल की 241 के अंडर में हम ट्रिब्यूनल पे जा सकते हैं, ठीक है ना, माइनॉरिटीज की ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी। Now move on to the next. What are the grounds of the winding up? Winding up के grounds क्या क्या हो सकते हैं? If company is unable to pay the debts, yes,
फंडिंग के ग्राउंड से हो सकते हैं अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द इंडिया एंड हैज कंपनी बिकम 6। ये तो बहुत ये रीज़न तो हो ही नहीं सकता, इसलिए केवल बेस्ट रीज़न है जहाँ पर कंपनी डेट्स पे नहीं कर पाई है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज टू फॉर्मुलेट अ ब्रांड न्यू कंपनी, मर्जर के थ्रू एक दो कंपनी मिलती हैं और दोनों कंपनी मिलके जो नई कंपनी बनाती हैं उसे मर्जर कहते हैं, ठीक है ना, मर्जर के थ्रू करते हैं ये सब। आगे बढ़ते हैं, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन केस ऑफ द बाइंडिंग अप। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी होती है बाइंडिंग अप के थ्रू? जो लिक्विडेटर्स होते हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो इस कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को सारे बिकवाती है, ठीक है ना। एक्सेप्शन नो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक्सेप्शन नो द डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस इज, क्या है ये एक्सेप्शन क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो एक्सेप्शन है वो इंडोर मैनेजमेंट है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में सारा नोटिस होता है, लेकिन वहीं पर हेड किया जाता है इंडोर मैनेजमेंट में। ये होता है कि कंपनी के अंदर जो भी हो रहा है बाहर के लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, तो बाहर के लोगों को सेफ गार्ड किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आप डी में पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर का बता दिया है आपको। एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स की एज लिमिट क्या होती है? 70 साल इनकी एज लिमिट है। 17 साल के आप बुढ़े हो जाएंगे, इनको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। बाहर नहीं निकाला जाए, इज्जत से निकाला जाए, ये मैंने मजाक के लिए बोला था आपको। ओके, स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। स्टैम्प ड्यूटी क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए? स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज मेड पेबल बेस्ड ऑन द ऑथराइज और नॉमिनल दोनों में होनी चाहिए ना, नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए और ऑथराइज वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अंडर विच सेक्शन डेफिनेशन, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन किसमें 260 270 में आ रही है आजकल। 270 70 साल के डायरेक्टर भी हैं, 70 साल के बाद डायरेक्टर को हटा देते हैं, और इसी के साथ 270 में अगर याद किया जाए प्रोस्पेक्टस भी करा जा सकता है। P70 जैसे प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन आई थिंक सो 268 में ही होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। इज इन which section? Okay. 270. Okay, fine. That is 270. इसका आंसर सही है। Now move to the next. Registration of prospectus being done by the registrar. रजिस्ट्रार के थ्रू होता है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। हर स्टेट में रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी है, और आरओसी पर ही सारी इसकी कंपनी की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब रजिस्टर होते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखा जाए। विच अमंग्स कैन नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस, एक प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती, वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही अपने शेयर्स का पैसा मंगा सकती है। हमें नहीं, मिनिमम एनुअल जनरल मीटिंग एटलीस्ट 1 तो होनी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग 1 होनी चाहिए। फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी कब होनी चाहिए? शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स, है ना, 9 मंथ्स के अंतराल में हो जानी चाहिए। क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स में हो जानी चाहिए, ठीक है। और ईजीएम जो होनी चाहिए शुड बी हेल्ड विद इन फ्रॉम डेट ऑफ रिक्विजिशन से 45 डेज के अंदर में हो जानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखा जाए। 9 मंथ्स में तो ईजीएम हो जानी चाहिए, और ईजीएम जो होनी चाहिए ईजीएम E45 होनी चाहिए, E45, ठीक है ना, इसका E45। नाउ नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड 21 दिन का नोटिस पीरियड जाता है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। 21 दिन का सगुन का लिखावा के साथ जाता है, 21 रुपये का सगुन के लिखावा के साथ जाता है। इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी व्हाट इज द मिनिमम कोरम? मिनिमम कोरम कितने का होना चाहिए? कोरम तो होना चाहिए दो का तो कोरम होना चाहिए। कोरम मतलब ये होता है कि पब्लिक कंपनी की मीटिंग में मैक्सिमम कितने नंबर आ जाएं, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स आ ही जाएं, है ना, तो वो कोरम बनती होंगी, है ना, तो कोरम बनना नहीं चाहिए। दो ना, पनिशमेंट फॉर टेम्परिंग द मिनट्स, पनिशमेंट है अगर हम मिनट्स को करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 2 साल की जेल करा देंगे भाई साहब पनिशमेंट। टेम्परिंग करोगे तो टी से टेम्परिंग है और टी से 2 है, इसको लिंक कर देना। नाउ कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कौन कंसीव करता है? प्रमोटर ही कंसीव करते हैं, जैसे मैंने बताया प्रमोटर ही सब कुछ करते हैं कंपनी का लालन पालन। हु कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेंबर कौन नहीं बन सकता? ये सारे नहीं बन सकते, ना माइनर बन सकता, अनसॉल्व माइंड का कोई पर्सन वो नहीं बन सकता, कोई इंसॉल्वेंट हो तो वो भी नहीं बन सकता है। ऑलराइट, which statement is incorrect? सारी स्टेटमेंट कौन? 1% इज नॉट मेंशन इन कंपनी एक्ट, ये इनकरेक्ट, हाँ ये इनकरेक्ट है, मेंशन है सारी चीज़ें। 7% होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए, ये भी सही है, ठीक है ना। ये सही नहीं है 1% कंपनी।
सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन ब्रिंग्स द कंपनी इनटू द एग्जिस्टेंस एज आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है, नेचुरल पर्सन हो जाता है और लीगल पर्सन। इसमें से क्या होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इस बात को ध्यान में रखा जाए, ठीक है ना। सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ब्रिंग द कंपनी, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन के तैयार हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाए। CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इज एलोकेटेड विद रजिस्ट्रार, है ना, एलोकेटेड बाय रजिस्ट्रार है। हु कैन बी द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कौन डायरेक्टर बन सकता है कंपनी का, एक पर्सन डायरेक्टर बन सकता है कंपनी का, कोई फर्म नहीं बन सकती, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, बिकॉज कंपनी को चलाना होता है डायरेक्टर्स ही चलाते हैं, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग्स वगैरह करनी होती है। अब फर्म थोड़ी ना चल के आई, कोई बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ी ना चल के आया, बिकॉज दे आर ओनली ऑन पेपर्स, है ना। कोई पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ऑन पेपर्स ही हुआ है, बॉडी कॉर्पोरेट हुआ है उसका भी रजिस्ट्रेशन पेपर्स भी हुआ है, ठीक है ना। नाउ अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल, पब्लिक कंपनी के पास मिनिमम 5 लाख के पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए, मिनिमम 5 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंड अप ऑफ कंपनी, वॉलंटरी वाइंड अप हो रहा है, हु अपॉइंट्स द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करता है, एक शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं सारे, है ना, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। अ कंपनी हैविंग ऑल फॉरेन मेंबर्स बट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज अ इंडियन कंपनी, ये क्या है, इंडियन कंपनी है। कंपनी हैविंग ऑल फॉरेन मेंबर्स बट इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो इंडियन कंपनी हो जाएगी, भले ही फॉरेन मेंबर्स उसके हों। प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 45 डेज, 45 डेज में ही प्रोस्पेक्टस इशूड होना चाहिए। EGM भी 45 डेज में ही होनी चाहिए, है ना, EGM भी 45 डेज में होनी चाहिए। 9 मंथ्स में आपका EGM होनी चाहिए, टाइम पीरियड थोड़े मैंने रिवाइज करा दिया खुद बार। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी आर, मैक्सिमम नंबर कितने इन अ पब्लिक कंपनी कितने होने चाहिए, 10 तो नहीं, 15 है, मैंने पहले भी बोला था 15 ही है, ठीक है ना। उसके बाद एसोसिएट कंपनीज आर दोज इन विच अदर कंपनीज हैविंग एटलीस्ट, एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है, ये जिसमें 20% ऑफ वोटिंग शेयर होता है ना। अदर कंपनीज का 20% वोटिंग शेयर होता है, ये थोड़े परसेंटेज थोड़े रॉन्ग है, बट एसोसिएट का ठीक है 20%, थोड़ा याद कर लेंगे। चेंजिंग फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द कंपनी हुज रिटन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, ओके। चेंजिंग नेम के लिए, नेम चेंज के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पास कराना पड़ता है ना, आपको जो भी है SR, और SR मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट से पास कराने पड़ते हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस रिमेन्स वैलिड अप टू 6 मंथ तक ये वैलिड रहता है ना। सेल्फ प्रोस्पेक्टस 6 मंथ तक वैलिड रहता है, उसके बाद आप उसको दोबारा रजिस्टर करना पड़ता है। एक ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, शेयर होल्डर्स ही करते हैं वैसे तो, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बाकी लिक्विडेटर शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, है ना। एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन विच डॉक्यूमेंट इज नॉट फिल्ड टू द रजिस्ट्रार, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस नहीं होता है ना, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे AOA और MOA ही जाते हैं खाली। मिनट्स ऑफ द कंपनी मीटिंग्स शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन 30 डेज में मिनट्स होने चाहिए। तो M को अगर सीधा कर दें तो 30 बन जाता है ना, M से 3 का लिंक करो। हु इज अथॉराइज्ड टू कॉल अ मीटिंग, कॉल अ मीटिंग के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल भी कर सकता है अपनी ऑन द पावर, उसके पास पावर होती है ना ट्रिब्यूनल के पास कि वो मीटिंग बुलाए। नाउ द कंपनी कैन बी चेंज्ड बाय, चेंज कैसे हुआ, एक स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। नाम कंपनी का एक स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ ही चेंज होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाए। एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव at least of the directors as an independent directors, independent direction 1/3 होनी चाहिए, है ना, of at least 1/3 of a total number of directors, जितने नंबर हैं उतने नंबर के जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होनी चाहिए। द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज टू बी अपॉइंटेड बाय द, फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, ऑब्वियसली रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है ना, इस बात को ध्यान रखा जाए। 1/3 आपको लिस्टेड कंपनी में चाहिए, लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे 1/3 डायरेक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए उसमें, है ना, क्या वो डायरेक्टर्स होने चाहिए। एवरी लिस्ट इज रिक्वायर्ड है लिस्ट ऑफ, उसमें टोटल नंबर ऑफ जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके 1/3, सपोज आपके 15 डायरेक्टर्स हैं, उसके 1/3 अगर करें, है ना, उसके 1/3 करें तो 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जरूर होनी चाहिए लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट, ठीक है।
इन शॉर्ट अगर एक्सप्लेन किया जाए तो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज टू बी अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार। नाउ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ ऑडिटर। कौन है पोस्ट ऑफ ऑडिटर के लिए? इज चार्टेड अकाउंटेंट्स। यस, ऑडिटर चार्टेड अकाउंटेंट्स ही करते हैं, सीएसी करते हैं। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड। ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है इन केस ऑफ द कंपनी? तो ये सीजी करता है, कंट्रोलर ऑडिटर सीएजी ही करता है, ठीक है ना। विल बी अपॉइंटेड बाय सीएजी, गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी करता है, ठीक है। नाउ अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन इशूड बाय द कंपनी इज कॉल्ड, सर्टिफिकेट ऑफ लोन इशूड इज कॉल्ड डिवेंचर्स ही होते हैं, है ना। डिवेंचर्स एज अ टाइप ऑफ लोन होते हैं। फिक्शन थ्योरी ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय द, क्या सविग्नी ने दी थी, सविग्नी ने दी थी, ठीक है ना। कॉर्पोरेट सीपीएस, सीपीएस याद कर सकते हैं आप इसे। नाउ इन हाउ मेनी कंपनी अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर एट द सेम टाइम, किस कंपनी में डायरेक्टर्स होता है एट द सेम टाइम? एटलीस्ट एट द सेम टाइम 15 कंपनीज में हो सकता है, ठीक है। हाउ मेनी कंपनीज कैन बी डायरेक्टर अंडर कंपनी? अ कंपनी कैन बी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 15 कंपनीज में भी डायरेक्टर्स हो सकता है वो मैक्सिमम। विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट डिफाइंस दैट अ सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट होल्ड द शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी? क्या which section of the company act defines that a subsidiary company cannot hold the shares in its holding company? सेक्शन 19 ही बोलता है कि अगर किसी कंपनी में आपने शेयर होल्डर कर रखे हैं, एक कंपनी ने किसी कंपनी के अंडर में शेयर होल्डर कर रखे हैं, तो वो कंपनी दोबारा से उस कंपनी के होल्डर नहीं कर सकती। मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा रहता है। सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक्स कोई कंपनी है और ये कोई वाई कंपनी है, इसके शेयर्स हैं इसमें, इसके शेयर्स हैं इस कंपनी में, लेकिन ये लौट के नहीं कर सकती इसमें। इसके 3 एक्सेप्शंस दे रखे हैं सेक्शन 19 के अंदर में। बाकी सेक्शन 19 ये साफ साफ बोलता है कि ये नहीं हो सकता, बाप बाप ही होता है, एक्स बाप है तो बाप ही रहेगा। उसके बाद विच सेक्शन ऑफ द कंपनी 2013 डिफाइंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखो, डेफिनेशन जितनी भी आएंगी वो 2 में आएंगी सेक्शन में, इसमें कोई और सेक्शन 2 नहीं है, तो आंसर ये होगा 256 में एमओए है, तो इस बात को ध्यान रखा जाए। प्रोविजन रिलेटेड टू सीएसआर, सीएसआर 100 सीएसआर इसमें से किसी में नहीं आता, सीएसआर का अलग सेक्शन है ना। सीएसआर का 135 सेक्शन है सीएसआर सेक्शन, तो 135 ही है, आई एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग 135 ही है। इसका आंसर गलत दे रखा है, सी है इसका आंसर, ठीक है ना। विच कंपनी मस्ट गेट द एओए और द सारे है ना, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी के पास एओए मीन्स जो भी कंपनी फॉर्म होगी उसके पास एओए और एमओए तो होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। Now, with the following section deals with the NFRA, NFRA 144, no 132, 132 NFRA का है, इस बात का ध्यान रखा जाए। 132 NFRA, सपोज मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसके आंसर्स, है ना, इट्स 132, ओके। नाउ which what must the number of directors to complete the quorum of a meeting of the boards of the company? Quorum है ना, 2/3, 1/3 of the total number of members of the 2 directors, which one is maximum, है ना, दोनों में से मैक्सिमम ये वाला है पॉइंट कि कंपनी की जो मीटिंग होती है उसमें कोरम जो बनती है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है, ऑफ 2 डायरेक्टर्स विच वन इज मैक्सिमम, ठीक है। 2 डायरेक्टर या तो 2 डायरेक्टर्स ही और है मैडम, ये और है भाई, है ना। 13 नाउ अंडर कंपनी एक्ट सेक्शन लाइटेड कंपनी, ओके, लाइटेड कंपनी व्हाट्स दैट, 252 252 lighted companies. I don't know what is lighted company, lighted company session, ये कोई नया है, I have not read about it. Lighted company section, okay. Companies Act, okay.
252, just wait a second, 250, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 252 of Companies Act. It's about 252. I am typing this. Okay. That's it. It's a listed company, not a lighted company. I was so confused. It's not a lighted, it's a listed company. मैंने कहा ये कंपनी कौन सी नहीं है, 252 है ना. उसके बाद an appeal of a decision of the company law board can be filed in the high court. हाई कोर्ट में फाइल हो सकती है ना कंपनी लॉ बोर्ड डिसीजन, है ना. An appeal of decision of the company law board can be filed in. Now moving to the next. ये हमारे SC हो गए हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. अल्ट्रा वायरस का हमने पता लॉर्ड एशबरी रेलवे, अल्ट्रा वायरस का है एशबरी रेलवे आयरन कंपनी. और आपका जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी हमने पढ़ा था ना, एक और लीडिंग केस पढ़ा था, इंडोर मैनेजमेंट का है रॉयल ब्रिटिश बैंक, ठीक है ना. कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का सोलोमन वर्सेस सोलोमन. Okay, now move to the next. Which of the following section Companies Act deals with the establishment of office if investigation of serious fraud अगर होता है. 211 के अंदर में देखेंगे, 211 के अंदर में देखेंगे 9-2-11 होते हैं ना. चोर क्या होते हैं, 9-2-11, ऐसे याद करो इसको, ठीक है ना. फ्रॉड होने के बाद चोर 9-2-11, 9-2-11. नाउ a new theory of the class action under कुछ भी 245 सेक्शन में क्लास सेक्शन है. ओके, क्लास सेक्शन है 245 में क्लास सेक्शन है. नाउ which section of the company deals with the kind of share of the capital, section 43 deals with the kind of the share capital. इस बात को ध्यान में रखा जाए. Now what is the period of the limitation within which a company against the decision. Limitations period क्या है, within which an appeal against the decision of the company may file. 60, that's it, 60 है ना. 60 days के अंदर में आप कंपनी के अगेंस्ट जा सकते हो, है ना. कंपनी वो लॉ बोर्ड है जो भी NCLT के अगेंस्ट जा सकते हो. With the following must be mentioned. MOA में सब कुछ होता है भाई, नेम क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है, सारी चीज़ होती हैं. Which section of the company deals with the procedure to decrease के लिए सेक्शन 66 है, रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल. इस बात का ध्यान में रखा जाए. Under the company's prospectus can be issued only by पब्लिक कंपनी इशू करती है, गवर्नमेंट कंपनी कोई प्रस्पेक्ट इशू नहीं करती. गवर्नमेंट कंपनी में ऑलरेडी 15% से ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनी होते हैं. इस बात का ध्यान रखा जाए. Within how many days the prospectus must be issued after it is registered in office of the company registrar. कंपनी रजिस्टर के यहाँ रजिस्टर हो गया, इट इज रजिस्टर्ड इन ऑफिस कंपनी रजिस्ट्रार, तो भाई must be issued after 90 days के बाद हम कंपनी इशू कर सकती है जो है प्रोस्पेक्टस को. 90 डेज़ के बाद इशू कर सकती है. 60 डेज़ के बाद ये था क्या कहते हैं, आपके NCLT के डिसीजन के अगेंस्ट जा सकते हैं. ये टाइम लिमिट वाले क्वेश्चन हैं थोड़े, है ना. कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है 90, 60, 45. इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ पर्सन मिसरिप्रेजेंटेशन किसमें है, 447 में, 447 में. कहीं भी कंपनी लॉ के अंदर में, कंपनीज एक्ट के अंदर में अगर लाइबिलिटी आती है, पेनल्टी आती है, तो 447 वहाँ पर होगा ही होगा. इस बात का ध्यान रखना चाहिए. विच सेक्शन ऑफ द कंपनी डिफाइंस द शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट क्या डिफाइन करता है, सेक्शन 46 में आता है. शेयर सर्टिफिकेट एस का शेयर और 46 का 6. इस बात का ध्यान में रखा जाए. आगे विच सेक्शन ऑफ द कंपनी डील्स विद शेयर वारंट. शेयर वारंट 100 नन ऑफ दीज है. इसमें तो कुछ ना कुछ होगा, इसमें सर्च कर लेते हैं. शेयर वारंट सेक्शन है आपका 114, 114. भाई एक आंसर इसका गलत दिया हुआ है, 114 में शेयर वारंट्स दे रखे हैं, है ना. बी है इसका आंसर.
अंडर द कंपनी विच कंपनी कैन इशू द शेयर वारंट, कौन कंपनी इशू कर सकती है? पब्लिक कंपनी ही कर सकती है जो इशूड बाय शेयर्स हैं। बोनस शेयर डिफाइंड अंडर, बोनस शेयर्स किस में डिफाइंड है? दीज आर डिफाइंड इन सेक्शन 63। सेक्शन 63 में बोनस डिफाइंड है। अगर बी का डंडा गायब करोगे तो 3 आएगा, B63, B63 कोड याद कर सकते हैं। नाउ अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स? अपॉइंटमेंट्स किस में होता है? डायरेक्टर्स को 152 में अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स 152। अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ मीटिंग ईच कंपनी हैज टू कंडक्ट इन द ईयर? एक कम से कम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग ईच कंपनी हैज टू कंडक्ट इन 1 ईयर, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मिनिमम एक होनी चाहिए, मिनिमम एक होनी चाहिए, और मैक्सिमम तो खैर आपके हो रही है। आगे बढ़ते हैं। What is the time in which a company has to send his annual report? एनुअल रिपोर्ट कम से कम 30 दिन के अंदर भेजनी चाहिए, है ना? 31 मार्च के बाद में 30 दिन। अकॉर्डिंग टू द 12 कंपनीज अनलिमिटेड कंपनी मीन्स जिसके पास लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना? Annual report of the every company which is prepared according to the section 92 of the signed by the all the directors and secretary के थ्रू साइन होती है एनुअल रिपोर्ट जो होती है। Liability of directors of a company is against none of these। डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी किसी के भी अगेंस्ट होती है, उसकी केवल कंपनी लोग के अगेंस्ट होती है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय एन स्पेशल एक्ट? स्पेशल एक्ट के थ्रू है। आरबीआई भी एक स्पेशल एक्ट के थ्रू है, यूटीआई भी रजिस्टर्ड स्पेशल एक्ट के थ्रू है, और लाइफ एलआईसी भी स्पेशल एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है ना। 101 कर देते हैं पूरे। एनुअल जनरल मीटिंग इज कंडक्टेड एवरी ईयर ही होनी चाहिए, है ना? हर साल होनी चाहिए। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर एजेंट ऑफ द कंपनी, ये किस केस में? फर्गूसन वर्सेस विल्सन, फर्गूसन विल्सन, DF बन जा मेरी DF। सो थैंक यू गाइज, ये वीडियो यहीं तक है। 102 क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बी हैप्पी। आज का एग्ज़ाम है, अच्छी तरह एग्ज़ाम दें। टाटा।